ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या थी? व्हाट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? क्या ना ऐसे ओ लेवल में जैसे होता है, हम क्या मैं कह सकता हूं कि वेट का रिएक्शन थी साहब। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या रखा है आपने? रिएक्शन नाम है ना उसका, मतलब आसान, एक तो लंबा चौड़ा नाम है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सिंपल नाम क्या है? क्यों कहते हैं उसको रिएक्शन? इट वाज द रिएक्शन ऑफ वेट। कि उसकी बड़ी ऑर्डिनरी एग्जांपल ये थी कि सर कोई आप खड़े हैं, आपका वेट किधर है? तो जमीन ने क्या किया है? जमीन ने जो एक अपवर्ड वेट को रिएक्शन प्रोवाइड किया है, उसका नाम सिर्फ रिएक्शन भी है और उसका नाम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है। ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूं कि जी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ नहीं है, रस्सी के थ्रू हवा में लटका हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? रस्सी के थ्रू हवा में लटका हुआ है, तब भी तो वेट नीचे होगा। हाँ, ये ना इमेजिन कर लीजिए सर जी आप लटके हुए हैं, ठीक है, सूली नहीं लटका हुआ, ठीक है। खैर बहरहाल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रस्सी के थ्रू आप क्या कर देंगे जी, लटका देंगे, तो वेट किधर होगा? वो नीचे जाएगा तो नहीं, तो बैलेंस्ड होगा। तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन होगा। क्या होगा? वो रिएक्शन किसके अंदर होगा? रस्सी के अंदर। तो जब रस्सी के अंदर जो रिएक्शन होता है ना, उसका नाम क्या होता है? दैट्स इट। किसी को मसला इस बात से? रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है उसका नाम ही क्या होता है? टेंशन। या रस्सी का जब भी सवाल आएगा तो उस रस्सी के साथ जो फोर्स होगी उसका नाम क्या रखेगा वो? किसी को मसला इस बात से यार? तो आई बिलीव मुझे इसको कैसे समझाना चाहिए? आई थिंक इट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, लेकिन इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड या ऑफर्ड, it is the force experienced या offered by what? By a string. ऐसे स्ट्रिंग के साथ मैं स्प्रिंग भी लिख सकता हूं, बाय अ स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग और अ चेन और अ केबल और अ रॉड, व्हाटएवर। क्या करें? स्प्रिंग लिखें, स्ट्रिंग लिखें, केबल लिखें, चेन लिखें, रॉड लिखें, इस तरह की जो भी चीज जिसके थ्रू किसी चीज को हैंग कर सकता हूं। यदि पंखा है, पंखा किसने हैंग किया हुआ है? रॉड ने। तो रॉड के अंदर क्या होगा? टेंशन होगी। अगर किसी रस्सी के थ्रू होता, रस्सी भी हो सकती थी, रॉड भी हो सकती थी, कोई केबल भी हो सकती थी, कोई चेन भी हो सकती थी, कोई स्ट्रिंग हो सकती थी, स्प्रिंग भी हो सकता था। हाँ, इलास्टिक था कि इन इलास्टिक था, वो बात की बात है। हुक्स लॉ था कि नहीं था? मैं अभी हुक्स लॉ में नहीं जा रहा। हुक्स लॉ में बिल्कुल एंड पे जाके गिराऊंगा, मैथ्स वाली मैकेनिक्स खत्म करके। हुक्स लॉ पे भी नहीं जा रहा जनाब। बहरहाल क्या लिखना चाह रहा हूं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड और ऑफर्ड बाय व्हाट? क्या? बाय स्ट्रिंग, स्प्रिंग, चेन, केबल, रॉड, व्हाटएवर। व्हेन क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज hung with it. When an object is hung with it. When an object is hung with it. या तो ऑब्जेक्ट को हैंग कर दें और when it is extended, when it is tried to extend, when it is extended और compressed. When it is extended, extend करेंगे, बल्कि compressed ना लिखिएगा, अभी होती है उसमें भी टेंशन ही है, उस टेंशन का नाम हम कुछ और रखते हैं। फिर वक्त क्या बोले? When it is tried to, जब उसको आप खींचने की कोशिश करें तो हैंग कर लें। वैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करके स्ट्रिंग को करना क्या चाहते हैं? एक्सटेंड ही करना चाहते हैं ना। आप कैसे हैंग करके एक्सटेंड ना करें, हाथ में पकड़ें, ऐसे करके खींचने की कोशिश करें, तो भी उसमें क्या होगा? जो उसमें होगा वो टेंशन होगी, जो उसमें होगा वो जो फोर्स होगी उसके अंदर वो क्या होगी? आई बिलीव आपने जो जुमला तो लिख दिया, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड और ऑफर्ड बाय अ स्प्रिंग और अ स्ट्रिंग और व्हाटएवर व्हेन क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग विद इट और व्हेन इट इज एक्सटेंडेड। ठीक है जनाब। इसके लिए 2 मिनट सब्र करेंगे, ड्राइंग बनाता हूं, सब कुछ समझा। अभी तो डेफिनेशन लिखवाइए, नो क्वेश्चंस प्लीज। सिचुएशन ड्रॉ करिए जी। ये क्या है? ये जनाब रस्सी। दिस इज अ सीलिंग, जहां से आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया हुआ है। दिस इज द रोप, जिसको आप स्ट्रिंग या बल्कि स्ट्रिंग कहें।
What is this? This is an object of mass what? Of mass m. ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यहां से क्या एक्ट कराऊं? नीचे की तरफ क्या? वेट. तो इफ देयर इज वेट ओनली, देन क्या होना चाहिए? इफ द ओनली फोर्स एक्टिंग इज weight, then what? It should fall down, it should accelerate downwards, but the system, I believe, is in equilibrium. If it is in equilibrium, then the forces must be forces हों तो ना, अभी तो एक ही. Where's the other force? There must be another force. किधर? There must be another force. किधर? इधर. In the rope, experienced by the rope कहें या offered by the rope कहें या in the rope कह दें, whatever. Force experienced by the rope. This is a force experienced by the rope, force offered by the rope, या force in the rope. क्या? You could call it force in the rope. जितना एरोस का है उतना ही एरोस का भी होना चाहिए. थोड़ा सा एरोस को छोटा कर देता हूँ. What is this? This is that T. हेलो जी. यहाँ पर क्या हुआ जनाब साहब? I believe आपको मैंने क्या दिखा दिया है. गौर से मेरी बात सुनिए. आपने एक ऑब्जेक्ट देख लिया. An object of क्या? This is an object of mass m. और मैं इस वक्त जिस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग जो है, एक तो इसका मास भी नहीं है, और इस स्ट्रिंग के साथ दो एडजेक्टिव्स लिखूंगा. लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. व्हाट इज इट? इट्स अ लाइट इनएक्सटेंसिबल. लाइट का मतलब क्या है? बहुत हल्की, इतनी हल्की कि मास इग्नोर करें. इनएक्सटेंसिबल. क्या भी एक्सटेंशन नहीं हो रही? क्यों? अगर एक्सटेंशन हुई तो हुक्स लॉ पढ़ाना पड़ेगा. क्या पढ़ाना पड़ेगा जी? अभी मैं एक्सटेंशन नहीं पढ़ाना चाहता. तो रस्सी ऐसी है जो क्या है? लाइट है, मतलब कोई मास नहीं है. इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कोई एक्सटेंशन, कोई हुक्स लॉ नहीं है. अच्छा, तो होगा क्या? तो सर जी होगा कुछ यूं कि नीचे की तरफ जो फोर्स होगी वो क्या होगा? वो वेट है. वेट इस वक्त है क्या? सर जी इट्स द एक्शन. इट इज द एक्शन. ओके, अगर वो वेट एक्शन है तो प्लीज टेल मी, इस रस्सी में जो फोर्स है वो कौन है? सर जी उसका नाम है टेंशन. टी फॉर क्या जी? दिस इज टेंशन. एंड लेट मी टेल यू, इफ दिस टेंशन इज टी, देन दिस इज क्या? दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन. किसका रिएक्शन है ये? अगर आप न्यूटन का क्या लगा दें, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दें, तो ये एक्शन क्यों बोला इसको मैंने? इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द रॉड. तो फिर ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द ऑब्जेक्ट. वो क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on the object. तो उसमें ऑब्जेक्ट का गेम है ना, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट. यहां कौन ऑब्जेक्ट्स हैं? एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m और एक स्ट्रिंग है. तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को क्या करता है? नीचे खींचता है. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्या करती है? तो सिस्टम किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है. आई बिलीव जिसको आपने एक्शन बोला है, उसको मैं एक्शन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज द फोर्स exerted by the object on the what? Force exerted by the object on the string. ये फोर्स स्ट्रिंग को नीचे खींचना चाहती है. लेकिन अगर स्ट्रिंग नीचे नहीं आ रही, अगर स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो रही, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग भी क्या कर रही है? बड़ी ताकतवर है. उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी नहीं, उसके अंदर भी कोई ना कोई फोर्स है. वो फोर्स इस फोर्स को क्या करती है? बैलेंस. वो कौन सी फोर्स है? ये वाली. इसको क्या बोलूं? फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. लो जी, आई थिंक ये जो आपका टेंशन है उसकी एक और डेफिनेशन आ गई. क्या डेफिनेशन है? पहले तो आपने फोर्स एक्सपीरियंस्ड और ऑफर्ड बाय द स्ट्रिंग. अब मैंने क्या लिखा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द क्या? आपने ऊपर क्या लिखा था? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रिंग. ये क्या लिखा था? फोर्स ऑफर्ड बाय अ स्ट्रिंग. अब मैं क्या करूं? फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? बाय द स्ट्रिंग ऑन द क्या? ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज क्या? विच इज हंग विद इट. ऑब्जेक्ट को जिसको आपने हैंग किया है उसके ऊपर रस्सी जो फोर्स लगा रही है वो क्या है? हाँ, वो जो फोर्स लगा रही है वो तो वेट है. रस्सी जो फोर्स लगा रही है वो क्या है? वो उसका क्या बोलते हैं? टेंशन है. एंड आई थिंक सिंस व्हाट? सिंस द सिस्टम इज इन क्या? सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो व्हाट? Since the
हाँ, अगर आप दोनों बात रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है तो W इक्वल टू T है, और अगर T और W बराबर है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जो भी आप वाइस वर्सा करके जो मर्जी जुमला बता रहे हैं, क्या लिखूं यहां पर हम? अगर मैं कहूं सिंस द T इज इक्वल टू क्या है, ऐसे काम करते हैं, थर्ड लॉ पहले लाता हूं जी। अकॉर्डिंग टू क्या, अगर थर्ड लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो क्या होता है, कौन किसके बराबर होता है जी? एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ऑपोजिट इन एक्शन क्या है? वेट। रिएक्शन क्या है? टेंशन। तो W इज इक्वल टू T, और अगर वैसे W इज इक्वल टू T है तो काम करूं W माइनस टी, व्हाट इज W माइनस टी इज इक्वल टू 0 है। ये W माइनस टी क्या हुआ? सिग्मा F Y, क्या हो? इसका एक ये पैटर्न भी तो लिखने का, सिग्मा F Y इज इक्वल टू, ये सिग्मा F Y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? सेकंड कंडीशन ऑफ वर्टिकल कंडीशन ऑफ, मतलब कंडीशन ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। क्या ये? एक काम करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख दें इसके साथ। थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन बराबर है, वेट और टेंशन बराबर है, W T बराबर है, W माइनस टी 0 है, सिग्मा F Y 0 है, जो भी है भाई, ये सारी बात किसकी है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या? किस ऑब्जेक्ट के अंदर? हाँ हाँ, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स है, यस। हाँ, मुकम्मल करो ना, बोलो ना यार, ऊंचा बोलो। सीलिंग पे। मैं इस वक्त ये सिस्टम समझा रहा हूं, आप ये पूछ रहे हो? पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है। सुने जनाब साहब, मैं फोर्सेस कहां एक्सप्लेन कर रहा था? इस पॉइंट पर। पता उन्होंने मुझसे फोर्सेस कहां पूछी? इस पॉइंट पर। ओके, आ जाए इधर आए। ऊपर क्या है, नीचे क्या है? ऊपर है छत, नीचे क्या है? रस्सी। ऊपर है क्या? छत, नीचे क्या है? रस्सी में जो भी होगा उसका नाम क्या रखूंगा? नो नो नो, रस्सी में जो कुछ होगा मैं उसका नाम, उसकी वैल्यू जिस मर्जी के बराबर। रस्सी में जो होगा उसका नाम क्या होगा? टेंशन नाम होगा भाई। हाँ, होगा कितना है, कितना वो टेंशन किसके बराबर है वो इसी के बराबर है। अच्छा, ये जो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, क्या होता है? वहां जो होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? यही सवाल पूछ रहे हो। वो पूछ रहे हैं सर आपने नीचे तो पढ़ा दिया, ऊपर छत पे पढ़ाएं, क्या हो रहा है? छत में भी कुछ हो रहा है। जहां पर रस्सी ने छत को पकड़ा हुआ है वहां उस पॉइंट पर भी कुछ फोर्सेस थी। मैं वैसे वो पढ़ाना नहीं चाहता था, उन्होंने पूछ लिए, मैं इसलिए उस तरफ चला गया हूं। अदरवाइज मैं इधर ही पढ़ाना चाहता हूं। मैं इधर क्या पढ़ाना चाहता था कि ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट का, और बल्कि ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा डब्बा ना बनाएं, ऑब्जेक्ट को क्या कर लें, ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ स्फेरिकल टाइप दिखाऊं, ये लो जी, तो जरा आसान होता है। क्या दिखाना आसान होता है? इसके सेंटर से नीचे वेट बनाते हैं, सेंटर से ही ऊपर ऐसे। लो जी, सेंटर से ही नीचे वेट बनाओ, सेंटर से ही ऊपर क्या बोलते हैं, टेंशन बनाओ। तो मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूं, मैं इसको और छोटा भी कर सकता हूं। मैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर दिया था, छोटा करके एक सफेद दिखा दिए, इसको और छोटा कर दो। ये लो कि सर ऑब्जेक्ट इतना है, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है सर? उसके इधर सेंटर से नीचे क्या है, वेट है, उसके इधर सेंटर से ऊपर क्या है, एलो। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? तो इस पॉइंट पर दो फोर्सेस थी, नीचे वेट और ऊपर। अच्छा, अब इस पॉइंट पर क्या है? इधर भी तो कोई पॉइंट है ना। व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पर नीचे रस्सी है, ऊपर, हाँ बोलेंगे इसको क्या, वो आपकी मर्जी, इसको क्या बोलूं? फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सीलिंग नोन एज क्या? टेंशन। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन द स्ट्रिंग दैट इज बैलेंसिंग द होल सिस्टम। असल में इसने नहीं पकड़ा हुआ, इसने पकड़ा हुआ है।
लेकिन हमारा सवाल किधर होता है, सवाल होता है इधर। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है। हाँ, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको लगता है सर इसको बनाने के नोट्स नहीं है, तो एक काम करें, यहां लिखे जी एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी। इस पॉइंट को क्या बोलूं, इसको बोलें एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम, एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम। ये ऑब्जेक्ट ए की जगह पर आपने काम किया है, इधर क्या बोलें, पॉइंट बी। प्लीज यहां पॉइंट बी लिखें और सवाल लिखें, एक सवाल लिखें, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम एट बी, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम एट बी, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम एट बी। इससे पहले कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, दोबारा प्लीज बताइए, क्या नीचे इधर कोई सवाल है जी? ये वेट में कोई सवाल है? उधर नहीं, इधर 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 सवाल है, तो बोल तो रही हो नॉर्मल रिएक्शन। आवाज नहीं आई। ऑब्जेक्ट पे कोई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ रस्सी जुड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचेगी, तो वहां नॉर्मल कांटेक्ट नहीं होगा, वहां क्या होगा, वहां नीचे होगा वेट, ऊपर होगी टेंशन, बात खत्म। ठीक है, दोबारा आ जाए जनाब, नीचे होगा वेट, ऊपर होगी टेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके साथ इन कांटेक्ट है, ऑब्जेक्ट रस्सी के साथ इन कांटेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट रस्सी के साथ इन कांटेक्ट होगा तो रस्सी वाला कांटेक्ट फोर्स आएगा। ये रस्सी वाली कांटेक्ट फोर्स को क्या कहते हैं, मतलब रस्सी वाली फोर्स को कहते ही क्या है? अब वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रस्सी है, फोर्स ऑफर्ड बाय द रस्सी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रस्सी है, जो भी अंग्रेजी मार लें, फोर्स इन द रस्सी जो है वो क्या है, फोर्स इन द रस्सी जो है वो टेंशन ही है। हो जाएगा जनाब साहब? मैं नीचे वाला काम मिटाने लगा हूं, मैं ये सवाल पूछने लगा हूं अभी। सवाल क्या था जी? एक्सप्लेन द व्हाट, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर नीचे कौन है, ये स्ट्रिंग, और ये ऊपर कौन था, मतलब ये जो पॉइंट का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या हिस्सा है, दिस इज दैट सीलिंग है। ठीक है, ये जो नीचे वाली फोर्स है, इफ आई से दिस इज एक्शन, क्या बोलूं इसको, ये एक्शन क्यों है, दिस इज क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या, बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द क्या, ऑन द सीलिंग, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, एक्शन बोल दिया। ओके, तो फिर इसको क्या बोलूं, इसको बोलूंगा रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या है, फोर्स एक्सर्टेड by the ceiling, by the what, by the ceiling, force exerted by the ceiling on the क्या, on the string। okay, जो force exerted by the string है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेंशन, और जो force exerted by the ceiling है उसका असल नाम क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों, यू सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर को फोर्स है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर क्या सीन होता था, जो सॉलिड्स होते थे, लाइक जमीन होगी या छत हो गई, जमीन किस किस्म का कॉन्टैक्ट देती है, नॉर्मल, यही कहूं जमीन भी टेंशन देती है, जमीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करती है, तो छत भी क्या करेगी, छत भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगी। छत आप या तो हो ना क्या आप सर जी छत ने कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड नहीं की तो छत नीचे आ जाएगी भाई। अगर आपने बहुत हैवी चीज लटका दी, मतलब आपके सर जी मैंने पंखा नहीं लटकाया, मैंने ना पता नहीं कोई जहाज लटका दिया है, तो जहाज ने क्या करना है, जहाज ने बेटा छत को कहना चल भाई नीचे आ जाओ, क्योंकि जहाज का मास बहुत ज्यादा होगा, जहाज का वेट बहुत, उसकी वजह से ऊपर सीलिंग इतनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कि उसको पकड़ के रखे। तो पकड़ के रखने के लिए आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं समझा चुका हूं। क्यों क्यों भाई, खड़े में गया ओ लेवल है जी, खड़े में गया ओ लेवल, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना,
हाँ तो सीलिंग के अंदर ही जा रही है, नीचे किस खुशी में लाऊं? सवाल पढ़ो। एक्सप्लेन द व्हाट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? किधर होती है? तो एक नीचे हुई तो दूसरी किधर होगी? टेंशन किधर है? ऊपर क्या होगा? तो बात खत्म ना। आप चाहते हो दोनों नीचे आ जाएं, टेंशन में नीचे, मतलब आप चाहते हो छत नीचे आ जाए, मतलब ऊपर छत को संभाला नहीं देना। बेटा जी वो कह रहे हैं सर टेंशन में नीचे करें, रिएक्शन में नीचे करें, और ऊपर क्या होगा? फिर तो एक्सेलरेशन होगी। अगर आपने दोनों फोर्सेस नीचे कर दी, कोई फोर्स ऊपर ना हुई, फिर तो एफ नेट की एक वैल्यू होगी, टी भी नीचे आर भी नीचे, टी प्लस आर इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स दैट विल कॉज एक्सेलरेशन। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं एक्सप्लेन द equilibrium at point B. I believe system is balanced, system is not falling, system is not moving, system is not accelerating, system is at rest. It is बिल्कुल at rest है, equilibrium में होल्ड किया हुआ है। छत ने रस्सी को होल्ड किया हुआ है, रस्सी ने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, छत ने। एक और बात बताऊं, पहले इसको खत्म करें, इसका सवाल जवाब पूरा करें, फिर एक और सवाल है, कमेंट ऑन द ओवरऑल इक्विलिब्रियम। सवाल लिखो जी, कमेंट ऑन द ये हो गया ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सीलिंग, दिस इज टेंशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा ये जो फोर्स है दिस इज ड्यू टू क्या? ड्यू टू कॉन्टैक्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ये है ड्यू टू कॉन्टैक्ट है, तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट वाली जो फोर्स होती है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट कहलाती है। वो तो हो गया। अगला सवाल मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कमेंट ऑन द क्या लिखा है? ओवरऑल इक्विलिब्रियम। कमेंट ऑन द ओवरऑल इक्विलिब्रियम। इस ओवरऑल इक्विलिब्रियम में प्लीज टेल मी आपको कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं पूरे निजाम में, ऊपर से लेकर नीचे तक? ओवरऑल इक्विलिब्रियम में ऊपर कौन कौन है? ये क्या था? W। ये क्या था? ये भी क्या है? ये क्या है? ओके, कमेंट ऑन द ओवरऑल इक्विलिब्रियम। ओवरऑल इक्विलिब्रियम में आई बिलीव ऊपर कौन है? R। फिर ये क्या है? ये वाला T किधर है? ऊपर है। फिर वो वाला T किधर है? नीचे है, -T। फिर ये W किधर है? ये भी नीचे है, -W इज इक्वल टू क्या? हाँ जी, ओवरऑल सिस्टम पे सबसे ऊपर कौन है? एक वो R ऊपर था, ये वाला नेगेटिव T ऊपर था, वो रेड वाला T नीचे था, W भी नीचे है। इसको मसला है +T -T कैंसल, R - W, R इज इक्वल टू ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये वाली फोर्स किसके बराबर है? तो टेंशन किधर गई? है ही नहीं। क्या चल रहा है सीन? सर जी छत ने वजन उठाया हुआ है। असल में क्या हुआ है? छत ने वो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड की थी ना R, वो है असल में किसके बराबर? वो है असल में वेट के बराबर। तो आपको लग रहा है कि रस्सी ने वजन उठाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, रस्सी ने वजन नहीं उठाया। वजन उठाया किसने? सारा वजन बर्दाश्त कौन कर रहा है? छत। हाँ, थ्रू व्हाट? थ्रू द रोप। क्या हो रहा है? वजन ऑब्जेक्ट का किसने बर्दाश्त किया है? छत ने। और हाँ, बीच में थ्रू क्या चल रहा है? एक रोप चल रही है, रोप बर्दाश्त कर रही है। रोप बेचारी भी टेंशन में है, इसलिए कहता है रोप किस में है? वो टेंशन कहते हैं उसको। कि रोप कहते हैं यार क्या टेंशन है यार, तुमने उठाना है खुद उठाओ, मुझे क्या बीच में लटका दिया बीच में तुमने, मैं इधर से भी खींच रहा हूं उधर से भी खींच रहा हूं। वो बेचारा क्या कर रहा है? पता रस्सी को क्या हो रहा है? रस्सी इधर से भी खींच रही है, मतलब यूं समझिए क्या हो रहा है? एक बंदा ये, एक बंदा वो है, तो दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों रस्सी को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो रस्सी किस में है? टेंशन में है। तो अंग्रेजी वालों ने क्या टेंशन रखी? वैसे हमारी टेंशन क्या होती है? यही होती है ना सर जी। एक तरफ अम्मा अब्बा होते हैं, एक तरफ आप होते हैं, दरमियान में हमारा दिमाग होता है। सर जी आप खींचते ही रहते हैं हर वक्त, तो दिमाग किस में है? टेंशन में है। हम क्यों खींच रहे हैं दिमाग? आप, हमें पता है दिमाग लाइट तो हो सकता है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है। हम क्यों खींच रहे हैं? हम अगर दिमाग बड़ा करना चाहते हैं, टूट जाए। आज तक किसी इंसान का दिमाग नहीं टूटा। नस फटी है उसकी, नस फटती है, पढ़ने से नहीं फटती, वो कोई और स्ट्रेस लेता है। मैं वो स्ट्रेस नहीं पढ़ा रहा। एक और स्ट्रेस होता है,
जिस स्ट्रेस से इंसान की नस, अच्छा वो उसने मुंह बना लिया है, सर मेरी पढ़ने वाली है वो बहन, माफी करना, टेंशन है यार, कोई नहीं, इग्नोर मारे। असली टेंशन नहीं है, रस्सी है, रस्सी में टेंशन है। नहीं समझ आ रहा, कोई बात। असल में तुमने टेंशन ले लिया। जब इंसान टेंशन ले लेता है उसको टेंशन समझ नहीं आती। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? स्ट्रिंग का नाम क्या रखा मैंने? लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लाइट का मतलब, इनएक्सटेंसिबल का मतलब तो रिजिड है, फिर मतलब है बड़ी ताकतवर है। ठीक है, टेंशन बर्दाश्त कर लेगी। ठीक, खैर बहरहाल ताकत भी गई खड्डे में इसकी। ये क्या है? मास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है। ठीक है, इसके सेंटर से ये क्या है? कोई मसला इस बात से? इफ वेट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ इट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बॉल को तो नीचे चले जाना चाहिए। मतलब यहां से आपने रस्सी काट दी तो बॉल किधर जाएगी? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेट। वेट को कोई बैलेंस नहीं करेगा। अच्छा, बॉल नीचे जा रही तो कौन बैलेंस कर रहा है? इस पॉइंट पे कौन बैलेंस कर रहा है? ऊपर कौन? बस स्ट्रिंग बैलेंस कर रही है। इस पॉइंट पर स्ट्रिंग ने इसको, तो मैं समझता हूं कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग ने पकड़ा हुआ है। अब अंग्रेजी सुने, ऑब्जेक्ट को किसके साथ आपने हैंग किया हुआ है? स्ट्रिंग के साथ। ये अंग्रेजी है, ऑब्जेक्ट इज हंग विद द स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट का वेट इज बैलेंस्ड बाय क्या? बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। गलत बात है इस बात से। तो नॉर्मल अंग्रेजी क्या थी? अच्छा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। नॉर्मल अंग्रेजी है कि सर जी ऑब्जेक्ट को हैंग किया किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। अब फिजिक्स वाली अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस किया किसने? टेंशन इन द स्ट्रिंग ने। तो दिस इज इट, दैट्स इट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो फ्रेज क्या बनी? ऑब्जेक्ट का क्या? एक फोर्स है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग में क्या? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों क्या हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन। तो किस किस लॉ की वजह से हैं? या तो कहे जी न्यूटन का थर्ड लॉ है सर ये। तो इसका मतलब टेंशन रिएक्शन होता है। टेंशन क्या होता है? कब? एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंशन कौन है? किसका? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं, मैं जाना नहीं चाहता था, तुम्हारे इस क्लास फेलो का दिमाग खराब है। वो कहते सर जो सीधा सीधा पढ़ा रहा था वो किधर ले गई मुझे? कि सर इसको ना पढ़ाएं। किसको पढ़ाएं? कि सर छत पढ़ाएं। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैं कहा नहीं यार सवाल तो उसका मजे का है, सही पूछ रहे, छत पढ़ाएं। छत में भी तो रस्सी है, लेकिन तब रस्सी किधर है? अब एक काम करते हैं, समझाने से पहले कि मैं यहां जाऊं, यहां को मसला है, पक्की बात है, दोनों बैलेंस्ड है, इक्वल है, सिस्टम है, इक्विलिब्रियम है, सब ओके। अब उनका सवाल मुझे किधर ले गया? उन्होंने कहा सर ये तो बहुत आसान है, पढ़ा दिया आपने, किधर जाएं जरा? इधर जाएं। इधर चले गए जी। ये क्या है? ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका? स्ट्रिंग का सीलिंग के साथ। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्ट्रिंग का सीलिंग के साथ। अगर मैं कहूं कि डोंट यू थिंक कि सीलिंग को रस्सी क्या कर रही होगी? मतलब असल में ये नीचे जा रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट इधर भी तो जाएगा। क्या इंपैक्ट जाएगा? रस्सी ने इसको नीचे, असल में रस्सी नहीं नीचे खींच रही, असल में कौन खींच रहा है? असल में इसने नीचे खींचना था, लेकिन वो पहले इधर ट्रांसमिट होगा फिर इधर ट्रांसमिट होगा। खैर कौन किधर ट्रांसमिट होगा कौन किधर होगा, खड़े में जाए जुमला भी। यहां से ये नीचे रस्सी है, ऊपर क्या है? सीलिंग है। अगर मैं कहूं एक फोर्स नीचे है, रस्सी में है ना, क्या नाम रखूं? टेंशन। फिर ये ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग, एक ये है, इसको क्या रखूं? कौन सा? वो जो ड्यू टू द कॉन्टैक्ट होता है, असल में नाम क्या होता है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ बोलते क्या है? रिएक्शन बोल दिया। ये इक्विलिब्रियम में था तो दोनों बराबर थे। ये भी क्या है? तो ये भी दोनों क्या है? ये भी दोनों बराबर है। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ी अंग्रेजी मारनी है, क्या अंग्रेजी होगी? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द व्हाट? बाय द स्ट्रिंग ऑन द व्हाट? अच्छा, व्हाट इज दिस? बाय द सीलिंग ऑन द स्ट्रिंग। तो यही लिख रहा हूं ना मैं कब से। ठीक, यहां दोनों बराबर, वहां भी क्या? वहां भी दोनों बराबर। फिर एंड पे मैंने क्या कहा? एंड पे मैंने कहा आप कह रहे हैं जी यहां पे क्या है? टी और डब्ल्यू बराबर है, मान लिया।
फिर आप कहते हैं सर यहां क्या है, यहां आर और डब्ल्यू बराबर है, मान लिया। फिर मुझे एंड पे ख्याल आया, फिर चलो जब इतना आगे जाना है तो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। पहले मैं इधर पढ़ा रहा था, वो मुझे उधर ले गई। मैंने कहा जी अब मैं बीच में से ना ओवरऑल पढ़ाऊंगा। जब मैंने ओवरऑल पढ़ाया तो मुझे क्या नजर आया, मैंने कहा टी और टी तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, अगर आप एज अ होल सिस्टम को देखते हैं। पहले मैंने सिर्फ पॉइंट कौन सा देखा, पहले मैंने सिर्फ पॉइंट ए के हिसाब से देखा कि इधर ये इक्विलिब्रियम है, फिर मैंने पॉइंट बी के हिसाब से देखा कि इधर ये इक्विलिब्रियम है। अब मैं किस हिसाब से देखूं, ओवरऑल इक्विलिब्रियम देखूंगा तो क्या बनेगा, वो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा क्या, बचेगा सर जी ओवरऑल ये सीन है और अल्टीमेट डाउनवर्ड्स ये सीन है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं। तो असल सिचुएशन क्या है कि सीलिंग ने वजन को बर्दाश्त किया हुआ है या सीलिंग ने वजन को उठाया हुआ है, थ्रू व्हाट, थ्रू दरमियान में क्या है, बस दरमियान में एक स्ट्रिंग है। असल सारा काम है ऑब्जेक्ट का वजन नीचे, सीलिंग का रिएक्शन ऊपर, बीच में क्या थी, तो रस्सी क्या कर रही थी, रस्सी खींच रही थी। रस्सी में क्या थी, टेंशन। कौन सी वाली, फिजिक्स वाली भी और असल वाली भी। रस्सी कह रही यार नाम टेंशन क्यों रखा हमने, रस्सी कहते भाई ऑब्जेक्ट साहब तुम्हारा वजन है, छत ने उठाना है, मुझे बीच में तुमने हमें रगड़ा हुआ है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, मुझे बीच में वैसे ही रगड़ा हुआ है, होता ना सर जी, अब्बा जी, अम्मा जी, आपके शौक है, आपके मामलात है, मुझे बीच में हमें रगड़ा हुआ है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो वो उनका शौक उनके लिए नहीं है, वो उनका शौक आपके लिए है, ठीक है। खैर बहरहाल वो आपके लिए क्या शौक है क्या नहीं है, क्या समझा रहा था, जो समझाना था मैं तो समझा चुका हूं। तो सवाल है तो हाथ खड़ा करो भाई, एनीवन। सो आई थिंक हमने पहले ऑब्जेक्ट को देखा नीचे ऊपर, इसी और यही असल कॉन्सेप्ट है। सवालों में अक्सर क्या करना होता है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है। दिस इज द एक्चुअल फिजिक्स कि मैकेनिक्स का पूरा काम ही क्या है कि सर इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है। ये तीन तरह की बातें समझ आ जाए ना, हर तरह हर सवाल में ये कहानी है कि किधर किधर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, किधर किधर क्या क्या गिवन है, किधर किधर क्या क्या अननोन है, और मैं उसको कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, काम हमारा निकलता रहेगा, हो जाएगा जनाब साहब, चले आप। लेकिन इतनी मुश्किल बात उसने नहीं की। सवालात के हैं उसमें तो उसने टेंशन बता दिया, यार ये रस्सी है, रस्सी में एक टेंशन है, बस आगे चलो। ये तो मैंने भी लानी है, ये तो टॉपिक मैं अगली वर्कशीट में लेकर आऊंगा कि जब आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि रस्सी में टेंशन किधर है। मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए कि एक, इससे पहले कि मैं वर्कशीट पर जाऊं, एक काम करें, मुझे बताएं ओवरऑल कमेंट क्या दिया आपने। कमेंट तो लिखा ना था। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, the weight of the object is actually balanced by क्या, is actually balanced by the no अब overall comment है, weight of the object नीचे, reaction ऊपर, is actually balanced by the normal contact force provided by the ceiling, is actually balanced by the normal contact force provided by the ceiling. The weight of the object is actually balanced by the what? By the normal contact force provided by the ceiling. Hence we can say that the ceiling is holding the object. Hence we can say that the ceiling is holding the object through what? Through the string. Hence we can say that the ceiling is holding the object through the string. Ceiling is holding the object through the use of string या through the string. Simple again, through the string. Through the string. अच्छा, अगर ये बात हो रही है तो भाईजान जरा फिर टेंशन पे कमेंट कर दें। कमेंट ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगला जुमला लिखें, अगला सवाल लिखें। अगर आपने ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे कमेंट दे दिया है और आप उस ओवरऑल इक्विलिब्रियम के चक्कर में क्या उड़ा गए, आपने कहा सर टेंशन ही उड़ा दो, टेंशन क्या उड़ा दो,
टेंशन नहीं उड़ा दो, अच्छा उड़ा दिया आपने। एक्सटर्नल फोर्स रखा किसको, वेट को, और एक्सटर्नल एक और फोर्स कौन सी रखी, नॉर्मल रिएक्शन को, उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया। तो एक सवाल मेरे पास पैदा होता है, कमेंट ऑन क्या, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आई थिंक टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज इट, इट्स एन इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के अंदर पैदा हुई है। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट ए देखेंगे तो आप इसको जरूर इंक्लूड करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट बी देखेंगे तो आप इसको जरूर इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो ये तो इंटरनल फोर्स है, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई बिलीव मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखें, पॉइंट ए को देखेंगे तो आप कह देना सर नीचे W है ऊपर टेंशन है, मान लिया। पॉइंट बी को देखेंगे कह देना सर नीचे T है ऊपर R है, मान लिया। एज अ होल देखेंगे तो क्या कहेंगे, एज अ होल आपने कह दिया सर सीलिंग ने ऑब्जेक्ट को उठाया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के नीचे वेट, एक्सटर्नल फोर्स आ गई, सीलिंग के ऊपर रिएक्शन एक्सटर्नल हो गया। टी का क्या करूं, टी को इग्नोर मारें, फिर टी को कैसे इग्नोर मारूं, क्या सोच के इग्नोर मारूं, एक जुमला लिख के इग्नोर मारूंगा कि टेंशन इज एक्चुअली क्या, एन इंटरनल फोर्स, टेंशन इज एक्चुअली एन इंटरनल फोर्स इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज एक्चुअली एन इंटरनल फोर्स इन द स्ट्रिंग, is an internal force in the string। एक जुमला, एक और जुमला लिख दिया, tension acts inwards at both the ends of the string। ये लो जी, पहले मैंने क्या बोला, टेंशन इज क्या, एन इंटरनल फोर्स इन द स्ट्रिंग, उसको इंटरनल बोलकर एक वो मतलब एक्सटर्नल इंटरनल वाला हिसाब लगा दिया, फिर एक और हिसाब लगा रहा हूं मैं, क्या, इट इज किधर, टेंशन एक्ट्स इनवर्ड्स एट बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन एक्ट्स इनवर्ड्स एट बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब क्या इस बात का, ये रस्सी नजर आ रही है, रस्सी के एंड्स कौन से वाले हैं, एक रस्सी का एंड है ए, एक रस्सी का एंड है, तो मैंने कहा बोला टेंशन किधर है, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स किधर मतलब इनटू द क्या, इनटू द, एक काम करें इनवर्ड्स को अंडरलाइन करें, इनवर्ड्स को अंडरलाइन करके वहां लिखे इनटू द स्ट्रिंग, टेंशन एक्ट्स इनवर्ड्स का मतलब है into the string, tension always act into the string at क्या, at both the ends, tension always act, पहले लिखा inwards, अब क्या लिखें, inwards का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, into the string, into the string, into the string का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तो where is into the string, ये है into the string, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है where is into the string, ये है into the string। इसमें किसको मसला है भाई, एक और ड्राइंग बनाओ, जस्ट वन। अगर मैं कहूं रस्सी से कोई नहीं है, वर्टिकली हैंग कोई नहीं कर रहा, ये दीवार है, हाँ रस्सी है, ये ले रस्सी, यहां से पकड़ के खींचे इसको, ये रस्सी है, यहां से पकड़े, यहां से पकड़ कर खींच दे दी, क्या लगा दिया आपने यहां पे, एक्सटर्नल फोर्स, हाँ रस्सी पर फोर्स, यानी वो जिम में रस्सियां लगी होती हैं, वैसे तो उसका ये वाली एक्सरसाइज हो रही है, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जी खींचो इसको, है खींच के दीवार ही पुट दो, है जी। सो खैर वो मैं तो नहीं कर सकता, वो उसके लिए कोई श्वार्ज़नेगर, क्या नाम है उसका भाई का, है अजीब सा आर्नल्ड साहब, वो आए तो शायद यू नो वर्ल्ड मास्टर भाई, वो आए तो शायद दीवार को भी पुट के ले आए साहब, लेकिन बहरहाल सुनो भाई, नहीं दीवार नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये रस्सी है, सुनो क्या है जी, ये वॉल है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब इस एक्सटर्नल फोर्स का इस पॉइंट पर क्या सीन है, लो जी इस पॉइंट पर क्या सीन है बताओ ना यार। इसको अगर मैं सर दीवार नहीं टूटी, क्या नहीं टूटा, टूट नहीं, बंदा जोर लगाई जा रहा है, दीवार आगे आ ही नहीं रही, ना रस्सी आगे आ रही है, और रस्सी भी कैसी है, लाइट भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है, मतलब ना खिंच रही है ना उसका वजन इन्वॉल्व है, लाइट भी बोले, इनएक्सटेंसिबल भी बोले, और क्या बोले, स्ट्रिंग भी बोले। हाँ, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन तो होगी सारा, आपने खींचा है उसको, टेंशन तो उस बेचारे को होगी, लेकिन उस टेंशन के साथ होगा क्या,
जितनी आपने उधर फोर्स लगाई है उतनी रस्सी के अंदर एक फोर्स क्रिएट होगी ताकि पॉइंट ए किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही काम किधर होगा सर जी? बिल्कुल वैसे ही काम सीलिंग वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर भी होगा। वहां जो रस्सी की तरफ फोर्स होगी वो क्या होगी? नाम उसका मैं टेंशन रख दूंगा, और जो वॉल अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से फोर्स देगी वो क्या होगा? आर होगा। वही एग्जैक्ट डिटो कॉपी हुई ड्राइंग है। सर मैं क्या कर चुका हूं? वो वर्टिकल मीडियम में थी, ये हॉरिजॉन्टल में आ गई है। मतलब पहले छत के साथ रस्सी लटकाकर ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, अब दीवार के साथ रस्सी लटकाकर खींच रहा हूं उसको, तो क्या वही काम नहीं होगा? बिल्कुल 100% वही काम होगा। योर क्वेश्चन प्लीज। किसका? ए तो पॉइंट ही नहीं है, ए तो रस्सी है मैंने पकड़ी हुई, ए कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ए तो ए बस वो रस्सी दिखाने के लिए, रस्सी का एंड था मेरे हाथ में आ गया, मैंने खींच लिया, ठीक है। तो यूं करके बस दिखाना चाहता था। इट्स जस्ट अ पॉइंट ए, इट्स नॉट एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ पॉइंट ए। जी पुत्र, पुत्र मैं बस रस्सी, ये दीवार दिखाई है, ये रस्सी दिखाई है, भाई यहां कोई है जो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? हाँ उसके वेट, ये लो जी, मैं जमीन पर खड़ा हूं, मेरा वेट इधर है, मुझे जमीन ने ऊपर रिएक्शन दे दिया है। अब उसको क्या पढ़ाऊं? मैं अपने आप को नहीं पढ़ाना चाह रहा भजन, मैं जो रस्सी पढ़ानी है, रस्सी को मैं इधर खींच रहा हूं, तो मेरा वेट अगर नीचे है तो मुझे तो जमीन ने दे दी ऊपर रिएक्शन, उसके लिए मुझे जमीन बनानी पड़ेगी, वो मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा अभी आपको। मैंने पढ़ाना है कि रस्सी के साथ क्या हो रहा है, क्या रस्सी में खिंचाव है? हाँ है। उस खिंचाव की वजह से हुक्स लॉ कहता है कि जो एक्सटेंसिबल रस्सियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, उनमें एक्सटेंशन भी होती है। और मैं क्या कह रहा हूं, हुक्स लॉ तो मैं बाद में देखूंगा। मैं कौन सी रस्सी ले रहा हूं? इनएक्सटेंसिव। मतलब कैसी सर जी? लोहे की रस्सी ले रहे हैं आप, ऐसी रस्सी ले रहे हैं, वो एक्सटेंड ही नहीं होती। लेकिन हाँ क्या होता है, एक्सटेंड होना हो, रस्सी में फोर्स है, रस्सी में टेंशन है, ठीक है जी। उसका फोर्स का नाम टेंशन है। और टेंशन किस तरह से देख सकते हैं आप? अब आप जुमला अप्लाई करें, कमेंट ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग का क्या जुमला था? पहला, टेंशन इज एन इंटरनल, इंटरनल है कि नहीं है, ठीक है। फिर टेंशन के साथ क्या लिखा आपने? इट ऑलवेज एक्ट्स इनटू द स्ट्रिंग। तो यहां से इन इधर है, वहां से इन इधर है, इसको मसला इस बात से। अब अगर आप कहते हैं कि सर जी मुझे पॉइंट ए का इक्विलिब्रियम समझाना है, तो पॉइंट ए का इक्विलिब्रियम क्या है? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए का इक्विलिब्रियम है क्या जनाब साहब? F इक्वल्स टी, इधर होगा F इज इक्वल्स टू टी। पॉइंट बी का इक्विलिब्रियम क्या है? R इज इक्वल्स टू टी। और अगर आप चाहते हैं ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्या है, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम में सर जी क्या? उधर वाला R, टी टी कैंसल, R इज इक्वल्स टू F। हेलो भाई, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आगे जा चुके हम। इस तरह का सवाल नहीं है आपके पास, वर्कशीट बड़ी सीधी सीधी सीधी। क्या था वहां पे? रस्सी जहां थी, उसने रस्सी को जब खींचा तो रस्सी में जो उसने एरो लगाया है, उसने उस एरो को क्या बोला? उसने उस एरो को टेंशन बोला है, ठीक है। तो आप वैसे ही कह रहे थे सर टेंशन पढ़ा दें, टेंशन पढ़ा दें। आई थिंक अब जब मैं पढ़ा चुका हूं ना, तो मैं अगली वर्कशीट में सवाल भी थोड़े चेंज करूंगा। क्या करना है क्या नहीं करना तो बात की बात है। अपनी वर्कशीट निकालिए प्लीज।